गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है संसाधन। इसके इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूँ एक बार और कवर कर लूँ, थोड़ा रिपीट कर दूँ उस चीज़ को कि आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ, अगर किसी को कल क्लियर नहीं हुआ होगा तो उसे आज क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये संसाधन होता क्या है। संसाधन के बारे में मैंने कल बताया था कि संसाधन होता क्या है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इस लाइन में क्लियरली दिया गया है, प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन है। मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, पीने के लिए जल का प्रयोग, सांस लेने के लिए हवा का प्रयोग, रहने के लिए घर का प्रयोग, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो संसाधन कहलाता है। अब आप बोलेंगे कि हम संसाधनों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो यार, संसाधनों में कुछ ना कुछ तो होगा जो हम उसका प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा जो जिससे हम उसका उपयोग करते हैं। तो वो चीज़ है उसकी यूटिलिटी मीन्स उसकी उपयोगिता। संसाधनों में कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है जिसके वजह से हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, संसाधनों की कुछ उपयोगिता होती है जिससे हम उसे यूज़ करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूल्य। यहाँ देखिए, यहाँ मूल्य है। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। हर संसाधन का कुछ ना कुछ मूल्य होता है। फ्री में तो हमें संसाधन मिलता नहीं है। आप अगर कुछ सोचते हो कि हमें कुछ फ्री में मिलता है तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं जो हमें फ्री में मिलता है। हर संसाधन का कुछ ना कुछ मूल्य हमें चुकाना पड़ता है, चाहे कुछ भी चुकाना पड़े। अब आप बोलोगे मूल्य का मतलब होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आर्थिक मूल्य मतलब कुछ संसाधनों के लिए हमें कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं और कुछ संसाधनों के लिए हमें पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं। अब बोलोगे सर ऐसे कौन संसाधन है। आप घर में रह रहे हो, पैसा देते हो, रेंट, पानी पीते हो। अगर आसपास मतलब किसी गांव इलाके में होंगे तो पानी आपको मिल जाता होगा फ्री में, लेकिन अगर किसी महानगर में होंगे तो पानी के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो वहाँ क्या हुआ, ये इस संसाधन का, जल संसाधन क्या है, आर्थिक मूल्य हो गया वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अब आते हैं हम संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, तो बच्चों संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। सबसे पहले आते हैं हम प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है, जिसके लिए हमें कोई पैसा चुकाना नहीं पड़ता, फ्री में हम यूज़ कर लेते हैं। समझते हैं कि ये हमारा ही है, धनाधन यूज़ करो और उसको ख़त्म कर दो कि हमारी आगे की पीढ़ी उसे देख भी ना पाए, हमारे आगे की पीढ़ी को पता भी नहीं चले कि ये होता क्या था। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा संसाधन को बोलते हैं बच्चों, ऐसे संसाधन जिसके बारे जो हमें प्रकृति से फ्री में मिला है। ठीक है, जिसे हमने नहीं बनाया। हम अगर बनाते तो फ्री में देते ही नहीं किसी को। आप जो भी चीज़ बनाओ किसी को फ्री में दोगे, कभी नहीं दोगे। क्यों दोगे भाई। अब प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितना भी यूज़ करें ख़त्म होने वाला नहीं है। नवीकरणीय मतलब ऐसा संसाधन जिसको हम जितना यूज़ करें ख़त्म होने वाला नहीं है, करते रहो यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जिसको आप जितना यूज़ करोगे वो ख़त्म होता चला जाएगा। पेट्रोल, फ्यूल, गैस, ये सभी आप जितना यूज़ करोगे उतना ख़त्म होते चला जाएगा। इसलिए ध्यान देते होंगे इनका प्राइस जो है, पेट्रोल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों, ताकि लोग अपनी ज़रूरतों को कम करें, इसके उपभोग को, कंजप्शन को कम करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये मानव निर्मित संसाधन क्या है, देखिए इस वर्ड को ही आप देखिए, मानव निर्मित संसाधन। क्या है, मानव निर्मित संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जिसका निर्माण मानव ने किया है। ऐसा संसाधन जिसे किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो उसको कौन सा संसाधन कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। अब आप बोलोगे
सर ये मानव कौन सा संसाधन बनाने लगे हैं? स्कूल, बिल्डिंग, घर, रोड, ये सब कौन बनाता है? मानव बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। क्लियर है? नेक्स्ट, मानव संसाधन। ये मानव संसाधन क्या होता है जी? मानव संसाधन का मतलब है मानव की योग्यता और उसकी कुशलता को कहते हैं मानव संसाधन। मानव भी तो एक संसाधन है। संसार में कितनी भी संसाधन हो, मानव उसको बिना मानव संसाधन के पूरा नहीं कर सकता। मान लीजिए आप मशीन बना दिए, उसको चलाएगा कौन? भेड़ बकरी? मानव ही चलाएगा ना जी। तो क्या हर इंसान चला लेगा? नहीं। वैसे इंसान, वैसे व्यक्ति जिनमें उसे चलाने की नॉलेज है, वो उस मशीन को चला सकते हैं। जैसे मान लो घर बनाना है, तो क्या हर लोग घर बना सकते हैं? हम घर बना सकते हैं? आप बना सकते हो घर? नहीं। लेकिन हाँ, वे लोग घर बना सकते हैं जिनमें घर बनाने की कला है, कुशलता है, घर बनाने का ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान और कुशलता है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं मानव संसाधन। मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण। अब बात आता है संसाधन संरक्षण पे। अब इसी तरह हम संसाधन का प्रयोग करते चले जाएं तो संसाधन तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बेचारे देख भी नहीं पाएगी एक होता क्या था। जैसा महसूस हो रहा है कि आगे अगर आप 50 साल बाद के भारत को देखें तो हमें लगता है कि गांव पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। खेत खलियान पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा। जिस तरह से घर दनादन बन रहे हैं, खेतों में भी लोग ज़मीन खरीद के घर बना दे रहे हैं, इसका मतलब तो खेत खत्म होते चला जाएगा। खेत खत्म होते चला जाएगा तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे कहाँ से? तो इसलिए हमें क्या करना है? संसाधनों का संरक्षण करना है। संसाधनों का संरक्षण का मतलब संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखना है। अब आप बोलोगे सर बचा कर रखेंगे तो यूज़ कैसे करेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि आप बच्चों यूज़ मत कीजिए। यूज़ करें, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना, यानी कि फालतू का यूज़ कर दें, वेस्ट कर दें, ये गलत बात है। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण क्लियर। नेक्स्ट, आपका चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चों क्लियर हुआ है चैप्टर। सबसे पहले हम संसाधनों के बारे में जानें। संसाधन क्या होता है? वे सभी चीज़ें जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो कहलाता है संसाधन। ठीक है, वे सभी चीज़ें जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है क्या कहलाता है बच्चों? संसाधन। संसाधन के प्रकार, 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है प्रकृति से मिला है। मानव निर्मित संसाधन जिसे मानव ने बनाया है। मानव संसाधन मानव की योग्यता, ज्ञान, मानव संसाधन। ठीक है बच्चों, आगे संसाधन संरक्षण। संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखना या उनका ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधनों को वेस्ट न करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना कमेंट जरूर करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बताएं कि हाँ ये वीडियो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। थैंक यू बच्चों।